वाले कांग्रेस वाले सबको परे लगाएंगे। हम अभी एक बार संदीप सिंह के साथ हैं, तन मन और धन से। ये कुछ फिर परिचित अपने आवेश में अपने जोश साथ साहब का स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो सम्मान साहब को दे रहे हैं वो सूद समेत आपको वितरित करेंगे, सूद समेत आपको देंगे। बहुत सभी बहुत बहुत तालियों की। संदीप जी आगे बढ़ो, संदीप जी आगे बढ़ो। फूल मालाओं से स्वागत करते हुए साहब का बहुत बहुत महेंद्र सिंह जी, तेजपाल जी, करण सिंह जी, राजू जी, हमारे लाला राम जी, बहादुर सिंह जी, थानेदार जी, पूर्ण सरपंच जी, सुरेंद्र कप्तान साहब जी, फूल मालाओं से स्वागत करते हुए मैं पुनः जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार जो ग्राम जोशी से आपने साहब का स्वागत किया, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान। मिट्टू सिंह जी, हीरा सिंह जी, सुखपाल, सूबेदार पवन जी पाली से एडवोकेट करते हुए तालियां, जोरदार तालियों का बहुत सम्मान। सुखपाल जी स्वागत करते हुए पर आपने ग्राम जोशी से सेवा की है, वैसी सेवा वैसे पगड़ी आप साहब बहुत बहुत साहब का पगड़ी पहना करके सम्मानित करते हुए भाई फौजियों की ओर से स्पेशल जी गाड़ी से आए और पगड़ी पहना करके साहब का स्वागत करें। कोई कंजूसी मत करतो भाई। सुरेश योगी जी आए जी और सोनू शर्मा जी, फतेह सिंह, सतीश गुर्जर, रोशन गुर्जर और पवन कुमार बंदी है, वो सारे आए और पगड़ी पहना करके साहब का मान हो गया नहीं, एक वो भी और वो भी पगड़ी पहना करके साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में पूरे आए जी जी। बहुत सत्यनारायण जी लावण जी साहब का पगड़ी पहना करके स्वागत। अशोक नंबरदार जी, जहाँ मेरी आवाज सुन रही, निक नाम होता है वो प्यार का नाम हो तो वो ही नाम बोल दिया भूरिया। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज के गांव खुडाना में पहुंचे हैं और खुडाना गांव राजपूते बहुमूल्य बहुत बड़ा गांव है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ है उसकी राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप करता है खुडाना गांव और काफ़ी कुछ यहाँ पे निर्धारित होते हैं कि एमएलए कौन बनेगा। तो उसी कड़ी में जो संदीप एसडीएम जी है, जो पिछली बार यहाँ से जो विधानसभा चुनाव लड़े थे और काफ़ी कम अंतराल से जो है वो पराजय हुए थे, लेकिन वो अपनी कड़ी है, वो जो अपना चुनावी जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं उन्होंने। और जो ये काफिला बढ़ रहा है उस काफिले में हम आपको दिखाएंगे और जो संदीप एसडीएम जी हैं उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। उनके जो मान सम्मान की जो कड़ी है वो यहाँ पे कैसे चल रही है, क्या जनता उनका साथ दे रही है या नहीं दे रही है, आने वाले विधानसभा में क्या संदीप सिंह जी अपनी जो है विजय का जो परचम है वो लहरा पाएंगे या नहीं लहरा पाएंगे, जनता उनको स्वीकार करती है या नहीं करती है, वो जानेगी जनता के मुख से और संदीप सिंह एसडीएम के मुख से। तो आप इसी तरह बने रहे बाबा साहब पीसीजी न्यूज के साथ। अभी हम मिलेंगे और चलेंगे, जनता से सवाल जवाब करेंगे और एसडीएम साहब है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस बेटी को, जोरदार तालियों के साथ छायाकार बंधु से मेरी प्रार्थना है कि बढ़िया से बढ़िया फोटो आए और इसको पूरी वायरल करें। मैं छायाकार बंधु से ये कहना चाहूँ, सुनील जी से भी कहना चाहूंगा कि इनको वायरल करें। बेटा ऊपर देखो, इनको वायरल करें, उधर देखो, उधर उधर देखो। इनको बहुत बहुत साहब का धन्यवाद। साहब जी आपने जो ये मानवता के पक्ष में जो काम किया है, जो बच्चे के जो असहाय अनाथ के लिए आपने जो सेवा की है, मैं परमपिता परमात्मा से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सेवा
जिस तरह से आप लगातार बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ पे जितेंद्र लखेरे के साथ जुड़ चुके हैं और अभी जो हमारे साथ है एसडीएम पूर्व एसडीएम जी जुड़ चुके हैं, जो पिछली बार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और काफ़ी कम वोटों से वो जो है शिकस्त खाई थी उन्होंने, लेकिन उनके जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद है। और गांव खुडाना महेंद्रगढ़ ज़िले का ये जो राजपूते बाहुल्य गांव है और बहुत से नेता ये भी कहते हैं कि महेंद्रगढ़ की जो राजनीति है वो खुडाना और पाली गांव से चलती है। आपने इसी चैनल पे सुना होगा। अभी हम एसडीएम साहब से बातचीत करेंगे कि उनकी जो राजनीति है वो खुडाना गांव से चलती है या नहीं चलती है। और जिस तरह से एक बच्ची को आपने देखा, वो बच्ची की जिस तरह से 51,000 रुपये की जो मदद करते हैं, एक मुहिम चलाई हुई है और जो 27 अगस्त को एक प्रोग्राम बता रहे हैं, उन सभी चीज़ों को विस्तार से हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, पीसीजी न्यूज़ पे स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमेशा एक बड़ा अच्छा कवरेज करते रहते हैं और लोगों के अच्छे मुद्दे उठाते रहते हैं। जी सर, जिस तरह से चाहे कोई जवान एनडीआरएफ का कोई मुकेश यादव जवान हो, उसकी जैसे आपको उत्साह बढ़ाते हो आप, आज हमने देखा कि आप 51,000 रुपये की जिस बच्ची को मदद दे रहे हो, तो ये विचार ये जनता में सर कैसे आते हैं, ये बताइए। देखिए लखेर साहब, ये सब कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, ईश्वर का ही आदेश होता है सारा का सारा। जी विशेष आशीर्वाद ये बिल्कुल आप लगातार देखिए, माता जी ने आशीर्वाद दे दिया है और माता जी से भी हम बातचीत करेंगे और बड़ा शुभकामनाओं साथ विजय का जो है इन्होंने आशीर्वाद दिया है। जी हाँ जी, माता जी नमस्कार। नमस्कार। ये अपने एसडीएम साहब जी हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? बढ़िया काम हो जाएगा, जीत जाएंगे। बिल्कुल 100 की 100। जब आपका हम जोर लगाने तो जिताएंगे खूब। जी 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 साथ आप जरूर जिताएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद जी सर। देखिए लखेर जी, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिल रहा है जी, जो प्यार जो अपनापन मिल रहा है, और आप देख रहे हैं इतना पगड़ियों का जो मान सम्मान मिला है जी, वो देखिए वो एक तपस्या से ही मिल सकता जी। है, वो ईश्वर के आदेश से ही मिल सकता है। अब मैं देख रहा था कि एक्स सर्विसमैन भी हमारे साथ हैं, आम जनता भी हमारे साथ है, प्रबुद्धजन हमारे साथ है, माता बहनें हमारे साथ हैं। 1947 में जो आज़ादी के समय में आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति घर से निकला था, हर समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति उसको था कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो अपने महेंद्रगढ़ को भी हमें आज़ाद करवाना है। आज़ाद किस चीज़ से? आज़ाद टूटी हुई सड़कों से, करप्शन से, क्राइम से और अन्य चीज़ों से जो विकास नहीं हो पा रहा है। अब हमारे बच्चे जगह जगह घूम रहे, जॉब्स नहीं मिले हमारे बच्चों को। हमारा मेन मकसद एक ही है कि हमारे युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले। अभी हम बता रहे थे, अभी हम ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं हमारी जनता के लिए, जिस दिन हमारी जनता पावर में आ जाएगी उस दिन हमारे बच्चों को बावल रिवाड़ी आगे नहीं जाना पड़ेगा। हमारा युवाओं को अपने घर के पास ही 10 से 15 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, ताकि देखिए उस चीज़ से क्या क्या होने जा रहा है। आप वो सोचिए, उसका बेसिक समझिए, ये उससे भाईचारा बना रहेगा, उससे सेफ्टी रहेगी बच्चों की, अपने माँ की सेवा करेंगे, घर का खाना खा के जाएंगे, उनका पैसा बचेगा, एक संपन्नता आएगी अपने एरिया में। तो कितना फ़र्क हो गया, सोच का फ़र्क है। जब तक लीडर का विज़न नहीं होता वो लीडर नहीं हो सकता है। हमारा एक विज़न रहा है शुरू से कि कैसे हम अपने महेंद्रगढ़ को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं। सर एक बार आप हर अपने संबोधन में बोलते हो कि सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को बदल सकता है, तो सिस्टम को सुधारना भी तो एक दायित्व बनता है, तो सिस्टम सुधरे कैसे? देखिए, हम सब एक नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारी सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम सब मिलके इस सिस्टम को सुधारेंगे। केवल संदीप सिंह सिस्टम को सुधार नहीं सकता, हमें डायरेक्शन दिखा सकते हैं। चलना हमारी जनता को पड़ेगा उस डायरेक्शन पे। और हमारा पूरे परिवार ने फैसला कर लिया है कि इस बारी हमारी वोट होगी सच्चाई पे, हमारी वोट होगी ईमानदारी पे, हमारी वोट होगी डेवलपमेंट के ऊपर और हमारी वोट होगी नौकरी के ऊपर। जी, तो सर ये जिस तरह का प्यार आपको मिल रहा है, ये जीत लगता है कि ये दस्तक दे दी है आपकी, हमें भी लग रहा है, क्योंकि माहौल के अनुसार जिस तरह से आपका उत्साह काफिला बढ़ रहा है, तो इस काफिले को जैसे बहुत से नेता बोलते हैं कि जो महेंद्रगढ़ की राजनीति है वो खुडाना गांव से चलती है, तो क्या आपकी राजनीति भी खुडाना गांव से शुरुआत? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने खुडाना गाँव में जो गौशाला की स्टार्टिंग की थी 2002-03 में, वो ईश्वर की दया से, कृष्ण जी की कृपा से वो मेरे हाथों से शुरू हुआ था। अपनी गौशाला का यहाँ शुरुआत जो हुई, और सबसे पहला जो बोरिंग यहाँ पे करवाया गया था गौशाला में, वो भी ईश्वर के दया से वो हमारे हाथों से हुआ था, हमारे पब्लिक के हाथों से हुआ था। तो ये मैं अपने आप को बड़ा एक भाग्यशाली मानता हूँ कि जो शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई महेंद्रगढ़ से, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो टॉप पे रिजल्ट आएगा। टॉप पे।
सर एक जैसे ये है आपका, जिस तरह आप दोनों जिस बच्ची के माँ बाप जैसे एक्सपायर हो जाते हैं, आप ये बड़ी अच्छी भावुक और दिल को छूने वाली भी स्कीम है आपकी, और हेल्प तो है ही। 51,000 रुपये जैसे केवल बेटियों के लिए नहीं, बेटियों के लिए तो है ही ये स्कीम, साथ साथ अपने शहीद जो हो जाते हैं, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कल हम गए थे जड़वा गांव में, वहाँ भी हमने शहीद परिवार को 51,000 रुपये का लेटर सौंपा, और एक पीपल का पेड़ जो कि अमरता का वरदान लिए होता है, उसको हमने शहीद के साथ कंपेयर किया कि शहीद भी अमर हैं और पीपल का पेड़ भी अमर है। तो ये देखिए इस टाइप की हम काफ़ी, जैसे गौ पालकों की काफ़ी हेल्प हुई है हमारे से, जो लगातार चल रही है, जिनकी देसी गायों की डेथ हो गई थी उनको भी 11,000 चेक दिया जा रहा है। अलग तरह तरह की हमने स्कीम चला रखी हैं। आप सोच के देखिए, अगर एक पेंशन में से एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, तो जिस दिन सत्ता आप लोगों के हाथ में आ जाएगी उस टाइम कितना कुछ होगा। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से रखेश जी बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग जितना भी यहाँ पे पूरे मौजूदान हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर पहुँचिए पाली में। हर समाज का व्यक्ति आए, हर वर्ग आए और हर व्यक्ति वहाँ पहुँचे, ताकि वहाँ पता लगे कि कैसे हर व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है। सर एक सवाल है मेरा, जनता का सवाल है, अगर आप जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, आप यहाँ से MLA बन जाते हो, और आप जिस तरह आपने बोला कि 1 लाख प्लस हमारी विजय हो जाती है और आप डिप्टी CM बन जाते हो, तो एक जो पहला कार्य जो सामूहिक 36 बिरादरी का होगा वो कौन सा कार्य सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होगा विकास और नौकरी। सबसे इम्पोर्टेंट 2 कार्य होंगे हमारे, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है जी। विकास में सब कुछ आ जाएगा और जॉब में सब कुछ आ जाएगा। जॉब में जी। सर आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। आज जैसे संदीप SDM जी आए हैं, क्या कहोगे इनके बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पीछे भी वोट दिया, अब भी दूंगा। अच्छा, और पूरी मदद करूंगा। तो आप जैसे 45 साल से बता रहे हो, जिस तरह आपने अनाउंसमेंट की है कि हम उनको वोट नहीं देंगे 2 नेताओं का, तो संदीप जी सिंह के बारे में आपको क्या अच्छी विशेषता लगी, आप वोट दोगे इनको? इनने मेरा कोई बुरा भला नहीं किया, उनसे तो मेरी झपट हो रही है, बुरा भला अच्छा सरपंच आप बताइए। नया जो तो मेरी झपट हो दीदा है। जो ये जितने, मैंने पहले भी बोल दिया है जी, जितने भी आदमी बैठे हैं सब अंदरूनी भावना से, लगन से, लोलता से, हमने जिसके पास भी कॉल किया बुलाने के लिए यहाँ आमंत्रित किया, उन्होंने पहले से ही उमंग की पूर्ण आभारी हैं संदीप सिंह, दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े, और इनकी ये काबिलियत देख के हमें इनसे लगाओ आत्मा से किया जी। बहुत भारी समर्थन आपको मिल रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सिंह ने वोट देंगे। साहब रुकिए, क्या कहेंगे संदीप जी? तो बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल संदीप सिंह जी को अपने सर माथे पर बैठा के रखते हैं और करते हैं इनसे बातचीत जी। क्या कहेंगे संदीप सिंह के बारे में? संदीप सिंह तो अभी ऐसा है कि पहले वाले जो की है ना 40 साल से चौकी कर रहे हैं ना, इन्होंने मंदिर तो इतना पीछे घेर दिया जो कि उठने के कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि अभी संदीप भी ऐसा है जो कि अभी अब की बार मतलब जनता ने साथ दिया ना, तो भारी मतों से जिता कर संदीप भी मतलब मंदिर को आगे बढ़ाएगा और चंडीगढ़ में जाकर के ये CM बनेंगे। CM बनेंगे जी। अभी ये देखिए आपका फिलहाल लगातार सरकारों के साथ आपने जो पूरी कवरेज आपने, और इसी तरह आप जो है संदीप सिंह जी के बारे में क्या सोचते हो? संदीप सिंह जी जो मेंदरेड़ का विकास क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? 45 साल से जिस तरह से जिन नेताओं ने यहाँ से विजय रथ थामा, और विकास का जो पहिया है वो महेंद्रगढ़ विधानसभा का क्षेत्र वो कहीं न कहीं रुका हुआ है, तो क्या संदीप सिंह जी विकास के पहिए को आगे बढ़ा पाएंगे? बढ़ाएंगे। और ये जो समर्थक है संदीप सिंह जी की जो आवाज़ है, ये जो नेक इरादे हैं, क्या आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर करें, और ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।